साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच नई खबर है, बड़ी खबर है और उद्धव ठाकरे की पोल खोलने वाली खबर है। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देवेंद्र फडणवीस ने बेहद ही ज्यादा हैरानी भरा बयान दिया है और ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे के घमंड ने, अहंकार ने 2 मासूमों को छीन लिया, उनको न्याय नहीं मिल पाया। मुंबई में वोटिंग के बीच इससे नया बखेड़ा खड़ा हो गया और बवाल मच गया। तो क्या क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने, दिशा सुशांत पर क्या पोल खोल दी, सब कुछ आपको बताते हैं और आप दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, दिशा सालियान को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत कुछ नया बोल दिया है, बड़ा बोल दिया है। यहाँ तक बोल दिया कि ठाकरे की अहंकार की भेंट दोनों चढ़ गए। अब सिलसिलेवार तरीके से आप इसे समझिए। एक बड़े न्यूज चैनल से देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत की। इस दौरान कई मुद्दों पर बात की। अब इसी दौरान फडणवीस से सवाल पूछा गया कि दिशा और सुशांत के मामले में आपकी सरकार ने SIT बनाई थी, जांच की बात कही थी और 1 साल का करीब वक्त हो चुका है, तो SIT की जांच कहां पहुंची है, SIT जांच में क्या मिला है, आप इसका जवाब दें। अब फडणवीस ने तुरंत ही इस पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि SIT अपनी जांच कर रही है, जांच में बहुत कुछ निकल भी रहा है, जल्दी बाहर भी आ जाएगा, पूरा सच सामने लेकर आएंगे। हालांकि फडणवीस ने कहा कि यहाँ पर मैं ये नहीं बता सकता कि SIT जांच में एग्जैक्टली क्या निकला है, लेकिन हाँ, यहाँ पर फडणवीस ने ये जरूर कह दिया कि ये पूरा मामला उद्धव ठाकरे और उनके अहंकार का है, उनके घमंड का है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं तब महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष था और उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान उन्होंने आवाज उठाई तो उनकी आवाज को दबाने के लिए बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ किया गया। फडणवीस ने कहा कि उनके पीछे पुलिस के बड़े अधिकारी लगाए गए और इससे भी बड़ी बात, उनकी आवाज को दबाने की एक बार नहीं, बार कोशिश हुई और जब वो सुशांत और दिशा के मामले को उठाया तो तब मुझ पर हमले किए गए, मुझे चुप कराने की कोशिश की गई, शाम दाम दंड भेद हर तरीके से मुझ पर हमले की गए और ये कोशिश की गई कि मैं दिशा का मामला उठा ना पाऊं, सुशांत का मामला उठा ना पाऊं। फडणवीस ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ऐसा क्यों चाहते हैं कि दिशा सालियान और सुशांत मामले की जांच हो ही ना, कोई इसकी बात ही ना करे, कोई इस पर कुछ ना बोले। और सबसे बड़ी बात, उद्धव ठाकरे ने पहले दिन से इस पूरे मामले को स्क्रैप करने की कोशिश की, इस मामले पर कोई बात वो नहीं करना चाहते, ये भी बड़ा दावा किया। फडणवीस ने कहा कि ऐसा क्यों किया गया, इसकी वजह मैं बताता हूँ। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे डबल फेस्ड इंसान है, जो दिखते हैं जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि घमंड और अहंकार में डूबे हुए हैं। एक चेहरा उनका सामने दिखता है, जबकि जो चेहरा नहीं दिखता वो पूरी तरह से गले तक अहंकार में डूबे हुए हैं। यही नहीं, फडणवीस ने कहा कि इसी घमंड के चलते सुशांत और दिशा की भी बलि चढ़ गई और उनके केस की भी बलि चढ़ गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इसे पर्सनल मामला बना लिया था। पर्सनल जब कोई मुख्यमंत्री अपना बना ले किसी मामले को तो फिर कहाँ कुछ हो पाता है, पूरा मामला दबा दिया जाता है। इसीलिए तो सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सालियान को पहले मार दिया गया, फिर उनकी जांच तक नहीं हुई, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया। हालांकि फडणवीस ने भरोसा दिया कि वो पूरी तरह से दिशा और सुशांत मामले की जांच कराएंगे। SIT पूरी जांच कर रही है, दोषियों तक पहुंचेंगे। अब दोषी भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी का भी बेटा क्यों ना हो, उसे जेल भेजेंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ये हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे तरह से मामले में दिशा और सुशांत के मामला और माजरा उद्धव ठाकरे पर मर दिया। साफ कह दिया कि उनकी वजह से ये दोनों के साथ गलत हुआ और ठाकरे की वजह से जांच भी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपका क्या इस पर कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे दिशा और सुशांत मामले में पीछे पड़े हुए हैं या फिर इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में सोमवार का दिन काला दिन साबित हुआ, जब आंधी तूफान के बीच एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिर गया। घाटकोपर इलाके में पेट्रोल पंप के पास गिरे इस होर्डिंग के नीचे काफी सारे लोग दब गए और धीरे धीरे जब लोगों को निकाला गया तो अब तक यानी कि मंगलवार की सुबह तक हादसे में 14 लोगों की जान जा चुकी थी, जबकि 74 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब इस हादसे के बाद हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने खुलासा किया है कि ये पूरी तरह से करप्शन का नमूना है, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान हुआ था। किरीट सोमैया के मुताबिक यहाँ पर 40 बाय 40 फीट के होर्डिंग लगाने की मंजूरी थी, लेकिन करप्शन करके पैसे खाकर 120 बाय 120 फीट की होर्डिंग लगाई गई थी। करीब 17,000 स्क्वायर फीट की ये होर्डिंग थी। और यही नहीं, किरीट सोमैया के मुताबिक इस होर्डिंग के लिए तो वो सामान्य मंजूरी भी नहीं ली गई थी, यानी कि 40 बाय 40 की मंजूरी भी यहाँ पर नहीं थी और पूरी तरह से
अवैध रूप से ये 120 बाय 120 फीट की महा होर्डिंग लगाई गई थी बिना मंजूरी के। इतनी बड़ी होर्डिंग लगाने से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और अचानक ये होर्डिंग गिरा तो इतने सारे लोगों को छीन ले गया। अब सोमैया के मुताबिक ये सब कुछ तब हुआ जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, उनके ही कार्यकाल में पैसे लेकर खूब गलत काम किए गए। ये बड़ा दावा किरीट सोमैया की तरफ से किया गया। आगे देखिए, किरीट सोमैया ने यह भी खुलासा किया कि करीब 10 पेड़ इस होर्डिंग के सामने आ रहे थे, तो वो पेड़ सूख जाएं, सामने से हट जाएं, रास्ते से हट जाएं, इसके लिए पेड़ों की जड़ों में केमिकल डाल दिया गया और एक तरह से पेड़ों को जहर दे दिया गया और धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगे। और अब आंधी आई तो सामने पेड़ भी नहीं थे जो कि होर्डिंग को बचा पाते और ये पूरा का पूरा होर्डिंग गिर पड़ा। बेकसूर लोगों की इसमें जान चली गई। इस खुलासे के बाद उद्धव ठाकरे भी बैकफुट में आ गए हैं। खबर है कि उद्धव ठाकरे का लोगों के बीच जाने का प्लान था, वहां पर पहुंचने का प्लान था, लेकिन उद्धव ठाकरे का निकलना ही मुश्किल हो गया। जी हाँ, खबर है कि उद्धव ठाकरे हादसे की जगह पर जाना चाहते थे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखते हुए, नारेबाजी देखते हुए वापस लौट आए, क्योंकि उनके खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि बड़ा खुलासा यही हुआ है कि उनके ही कार्यकाल में भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार हो गई और किरीट सोमैया ने यह आरोप लगाया है कि उनके ही कार्यकाल में गलत तरीके से पैसे लेकर इस तरह के कई सारे होर्डिंग्स लगाए गए और उन सब पर अब एक साथ एक्शन होगा। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में चुनाव के बीच, वोटिंग के बीच ये बड़ा हादसा और इस हादसे ने यहाँ की राजनीति को बदल कर रख दिया और खासतौर पर किरीट सोमैया के आरोपों के बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, कुछ भी बोलने से पहले सोचने लगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इस होर्डिंग के गिरने के लिए जिम्मेदार हैं या फिर वर्तमान सरकार को भी इसमें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जगह जगह जाकर घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और अपने विरोधियों पर हमले कर रहे हैं, कई तरह की बातें कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अब की बार भी बीजेपी को वोट दिया तो जनता अच्छे दिन भूल जाओ, बीजेपी के लोग आरक्षण भी छीन लेंगे। अब बीजेपी की तरफ से तो उद्धव ठाकरे को जवाब मिल ही रहा है। देवेंद्र फडणवीस लगातार उन पर हमले कर रहे हैं, तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे पर करारा वार कर रहे हैं। मगर इस बार तो उद्धव ठाकरे को उनके ही अपने चचेरे भाई राज ठाकरे ने निशाने पर ले लिया, तीखा हमला कर दिया और यहाँ तक कि बाला साहब के दौर की कुछ बड़ी बातें भी निकाल कर सामने रख दी। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि आप अपने पिता की बात कर रहे हैं, लेकिन तब कहाँ थे जब आपके पिता यानी कि बाला साहब ठाकरे अकेले लड़ रहे थे, अकेले संघर्ष कर रहे थे। और यही नहीं, राज ठाकरे ने याद दिलाया कि छगन भुजबल तो बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने की तैयारी करने लगे थे और बाद में उन्हीं छगन भुजबल को उद्धव ठाकरे ने अपनी गोद में बैठा लिया, महाराष्ट्र में मंत्री बनाया, उनके साथ दोस्ती कर ली। इतने नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि मैंने तब भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि बाला साहब के अलावा किसी और के अधीन काम नहीं करूंगा, किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सिर्फ नाम के लिए बाला साहब के बेटे हैं। जी हाँ, राज ठाकरे ने बड़ा दावा किया, बड़ी बात कह दी कि वो तो कई लोगों के अधीन काम कर रहे हैं, कांग्रेस के अधीन, सोनिया गांधी के अधीन, शरद पवार के अधीन काम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे उन लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अपने पिता के उसूलों को, अपने पिता की बातों को भूल चुके हैं। जी हाँ, राज ठाकरे ने कहा कि सबसे बड़ी बात यही है कि बाला साहब के उसूलों को, बाला साहब के नियमों को उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिलाकर रख दिया है, धूल चटा दी है। राज ठाकरे ने अपने दिल की बात भी यहाँ पर कह दी। जी हाँ, राज ठाकरे जिसे कहीं नहीं कहते, जो बात कभी निकालते नहीं है, उद्धव ठाकरे को कोसते कोसते आज वो भी कह दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।